नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में। दोस्तों व्यक्तित्व वह शब्द है जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमें शारीरिक जिसकी बनावट बेहतर होती है उसे हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत शानदार है, या किसी व्यक्ति ने वेशभूषा बढ़िया पहनावा उसका आकर्षित कर लेता है हमें, तो हम कहते हैं कि उसका जो है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बहुत शानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति है वो। लेकिन क्या यह व्यक्तित्व की सही परिभाषा है? क्या यह व्यक्तित्व का सही अर्थ है कि जिस व्यक्ति का शारीरिक बनावट हमें आकर्षित कर ले वो उसकी पर्सनालिटी शानदार होती है? क्या जिस व्यक्ति की वेशभूषा हमें आकर्षित कर लेती है उसको हम कह देते हैं कि यह शानदार व्यक्तित्व का? तो क्या यह सही होता है? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व का क्या परिभाषा होती है, व्यक्तित्व शब्द कैसे बना हुआ है, इन सब विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों व्यक्तित्व सबसे विभिन्न परीक्षाओं में जिससे मनोविज्ञान से क्वेश्चन आते हैं उससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो व्यक्तित्व शब्द होता है वह उसका सामान्य अर्थ होता है, वह क्या होता है? शारीरिक गठन या वेशभूषा। इसका जो सामान्य अर्थ होता है, सामान्य भाषा में इसका अर्थ शारीरिक गठन और वेशभूषा से होता है। जो व्यक्तित्व होता है वह अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्तित्व। और इसका जो पर्सनालिटी शब्द का अर्थ होता है वह बाहरी दिखावे से है कि बाह्य प्रकट हम किस प्रकार से अपने आप को करते हैं, उससे पर्सनालिटी शब्द का अर्थ होता है, उससे उसका संबंध होता है। जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जो इंग्लिश का जो शब्द है वह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सनालिटी शब्द इंग्लिश भाषा के लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सोना शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है मुखौटा। जो पर्सोना शब्द है इसका प्रयोग जो प्राचीन काल में रंगमंच होता था उसमें जो रंगकर्मी मुखौटा पहनते थे या उसमें अभिनय के दौरान जो अपने वेशभूषा को तैयार करते थे अपना रूप बदलने के लिए, उस किरदार को निभाने के लिए उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता था। पर्सोना शब्द का मुखौटा या बाहरी आवरण जो है अपने आप को बदलने के लिए इस्तेमाल होता था, उसके लिए जो है ये शब्द इस्तेमाल होता था। ठीक है, आइए हम इसके व्यक्तित्व की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमने व्यक्तित्व के कुछ परिभाषा जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है उसको हमने रखा हुआ है। जैसे पहला परिभाषा गिलफोर्ड महोदय के द्वारा है कि जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति के गुणों का संगठित रूप होता है। वह क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का संगठित रूप होता है, ये गिलफोर्ड महोदय के द्वारा है। ठीक है, अगला वुडवर्थ ने कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति के व्यवहार का एक समग्र क्या होता है? विशेषता होती है। जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसकी समग्र विशेषता होती है। ठीक है, और तीसरा डेसिल महोदय ने कहा हुआ है कि संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र ही व्यक्तित्व है। डेसिल महोदय का यह परिभाषा जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो डेसिल महोदय की परिभाषा को हम फिर से देखेंगे कि व्यक्तित्व जो होता है वह संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ठीक है, संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र डेसिल महोदय ने कहा हुआ है। ठीक है, और व्यवहार का एक समग्र विशेषता व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता जो है वुडवर्थ महोदय ने कहा हुआ है, और गुणों का समन्वित रूप जो है वह गिलफोर्ड महोदय ने कहा हुआ है। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, वो हमने जो है आज देखी। इसके अगले वीडियो में हम व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व का जो मापन होता है उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।